दोस्तों, आज हम न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का लाए हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेगरी सीरीज। न्यू चैप्टर है हमारा, तो इसके फॉर्मूले कुछ करते हैं हम और ग्रेगरी सीरीज को करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की 5 अपॉन 5 माइनस डैश डैश। दूसरा फॉर्मूला है log 1 माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की 5 अपॉन 5। तो ये फॉर्मूले हैं, इनकी हमें कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हाँ, देखिएगा। अब है हमारा तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है हमारा 1 प्लस आई टेन थीटा। इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस के आई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा, और ये एलर थ्योरम से ई आई थीटा। इस साइड हमारा चला आ रहा है 1 प्लस के आई टेन थीटा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हुआ हमारा log 1 प्लस आई टेन थीटा। ये log सेक थीटा इंटू ई आई थीटा। log m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log 1 प्लस के आई टेन थीटा इक्वल टू log सेक थीटा प्लस log ई आई थीटा। log 1 प्लस के आई टेन थीटा log सेक थीटा प्लस आई थीटा। दिस इम्प्लाई, इसे हम लिख सकते हैं, इस साइड को यहाँ लिख रहा हूँ log सेक थीटा प्लस आई थीटा इक्वल टू log 1 प्लस आई टेन थीटा। अब ये मैंने जो फॉर्मूले लिए हैं यहाँ लिखे, जो इसलिए ही लिखे थे मैंने ये, जिससे कि log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ ओपन कर लें। तो ये हुआ हमारा दिस इम्प्लाई log सेक थीटा प्लस आई थीटा इक्वल टू log 1 प्लस आई टेन थीटा। तो x के प्लेस पर आई टेन थीटा तो यहाँ रखना शुरू करेंगे। आई टेन थीटा माइनस आई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 दिखते रहिएगा प्लस आई की क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस आई की 4 टेन 4 थीटा अपॉन 4 प्लस आई की 5 टेन की 5 थीटा अपॉन 5 डैश डैश। देखिएगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1
आई की क्यूब माइनस आई की 4 1 और आई की 5 आई, ये हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा log sec थीटा प्लस आई थीटा इक्वल टू आई टेन थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई टेन की क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस आई की 4 1, तो टेन की 4 थीटा अपॉन 4, आई की 5 की वैल्यू आई टेन की 5 थीटा अपॉन 5। यहाँ जो हम देख रहे हैं कुछ टर्म्स हमारी आई है और कुछ टर्म्स हमारी विदाउट आई है, तो आई वाली टर्म को एक साथ और विदाउट आई वाली टर्म को एक साथ हम रखेंगे। तो ये हुआ हमारा log sec थीटा प्लस के आई थीटा इक्वल टू विदाउट आई वाली टर्म एक साथ टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस टेन की 4 थीटा अपॉन 4 प्लस आई यहाँ से कॉमन लिया, ये हुआ टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस टेन की 5 थीटा अपॉन 5 माइनस डैश डैश। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर इमेजिनरी पार्ट की कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेगरी सीरीज के लिए हमें यही पार्ट चाहिएगा। तो कंपेयर इमेजिनरी पार्ट वी गेट, तो थीटा इक्वल टू आया टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 3 टेन क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन 5 टेन की 5 थीटा माइनस डैश डैश। तो इसे ही क्या लिखते हैं हम, ग्रेगरी सीरीज। हम लिख लेंगे दिस इज ए ग्रेगरी सीरीज, दिस इज ए ग्रेगरीज सीरीज। ये प्रूफ के लिए भी आ जाती है अक्सर एग्जाम में। तो ये हमारी ग्रेगरी सीरीज होगी। अब हम कर रहे हैं ग्रेगरी सीरीज की अनोदर फॉर्म, अनोदर फॉर्म ऑफ द ग्रेगरी सीरीज। अनोदर फॉर्म ऑफ ग्रेगरी सीरीज। यहां रखते हैं हम पुट टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा के प्लेस पर टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा के प्लेस पर एक्स, तो ये हुआ एक्स माइनस के 1 अपॉन 3 एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 एक्स की 5 माइनस डैश डैश। तो ये भी एक हमारी अनोदर फॉर्म होगी, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, हम अक्सर क्वेश्चन में ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे।
पुट x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स 1 π/4। सो ग्रेगरी सीरीज हो जाएगी हमारी ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, तो ये हो जाएगा हमारा π/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/3, x के प्लेस पर तो 1 प्लस 1/5 माइनस 1/7, ऐसे ही बढ़ता चले जाएंगे आगे। तो इसके फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हुए ग्रेगरी सीरीज के। ये फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। अब कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रेगरी सीरीज का रिजल्ट अपने आप में ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो और ये फॉर्मूले हम कुछ क्वेश्चनों में भी अप्लाई करेंगे। और यहाँ किया था हमने अप्लाई log 1 + i tan थीटा का जब फॉर्मूला इस साइड लेकर ये ओपन किया था, तो ये क्या था, इसलिए ये भी फॉर्मूले लिखे थे। कुछ क्वेश्चन में भी इनके रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम कुछ देखिएगा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है प्रूव दैट π/4 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/3 इंटू 2/3 की क्यूब प्लस 1/7 की क्यूब प्लस 1/5 इंटू 2/3 की 5 प्लस 1/7 की 5 माइनस डैश डैश। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो हमने ये साइड ली RHS, टू 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/3 2/3 की क्यूब प्लस 1/7 की क्यूब प्लस 1/5 2/3 की 5 प्लस 1/7 की 5। देखो यहाँ हमारी दो सीरीज हैं, एक तो ये और एक ये सीरीज। तो हम इन्हें अलग अलग करेंगे। देखो कैसे, यहाँ हम ये देख रहे हैं, यहाँ 2 है हमारा, यहाँ भी 2 है, तो 2 तो हम कॉमन ले लेते हैं। पहली सीरीज में से बचा है हमारा 1/3, फिर माइनस के 1/3 और ये 1/3 की इसे हम क्यूब लिख देंगे इस टर्म को, फिर प्लस 1/5 और 1/3 की 5 माइनस डैश डैश प्लस, अब ये वाली टर्म 1/7 माइनस के 1/3 इंटू 1/7 की क्यूब फिर प्लस 1/5 इंटू 1/7 की 5 माइनस डैश डैश। हमारा फॉर्मूला था tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस के 1/3 x की क्यूब प्लस 1/5 x की 5। नेक्स्ट टर्म की भी अगर बात करें तो 1/7 और x की 7 प्लस डैश डैश। तो हम यहाँ ये देखेंगे इन दो सीरीजों में, एक सीरीज ये है हमारी और एक सीरीज ये है। तो इस सीरीज में अगर x के प्लेस पर क्या आ रहा है, यहाँ इस सीरीज में x के प्लेस पर आ रहा 1/3 की क्यूब 1/3 की 5 ये आ रहा है। और ये भी है देखो 1/3 1/5 1/7 ये भी सब है हमारा। तो ये पहली बन गई हमारी, ये बन गया हमारा 2, तो ये एज इट इज
ये बन गया tan इनवर्स 1/3 प्लस, यहाँ अगर x के प्लेस पर हम क्या रख दें 1/7 रख दें, x के प्लेस पर यहाँ 1/7 रखतों के साथ ये बन जाएगा। तो ये हुआ हमारा tan इनवर्स 1/7। अब एक फॉर्मूला ये है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हुआ हमारा tan इनवर्स 2x 1/3 1 माइनस के 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ये हुआ हमारा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाके कितने बचेंगे 8/9। देखिएगा ये हो जाएगा 1/9, 9 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 9 माइनस के 1 कितना 8, और ये 9 हमने यहाँ एलसीएम लिया। तो ये हुआ हमारा tan इनवर्स 1/7। इसे हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 × 9 3 × 8 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये इससे 4 टाइम और ये इससे 3 टाइम। तो हमारा बचा, यहाँ देखते रहो कहाँ तक आ रहा है, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारा, पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ। तो ये हुआ tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7। वन माइनस 3/4 इंटू 1/7 इंटू कर दो इसे। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम लिया 28, 7 × 3 21, 4 × 1 4, 7 × 4 28, 28 × 1 28 माइनस 3/28, 28 से 28 कैंसिल हो गया। यहाँ 21 प्लस 4 25, 28 माइनस 3 25, ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1, क्योंकि 25 से 25 कैंसिल किया 1 टाइम हो जाता है, तो ये tan इनवर्स 1। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, जो हमारी कौन सी साइड थी LHS। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट π/4 प्लस 1/1.3 इंटू 1/3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ हमने RHS साइड ली, 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले सीरीज को ब्रेक करना होगा। तो इसका क्या है, यहाँ डिफरेंस कितना ये देखना होगा हमें। सब में डिफरेंस कितना है 2 का। जब 2 का डिफरेंस है हमें 1/3 को, 5/7 को, 9/11 को ब्रेक करना, अलग अलग करना है। तो जितने का भी नीचे क्या होगा हमारा, इनका डिफरेंस होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए, लेकिन ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा फिर हमें। तो ये किया हमने, या एक काम करते हैं हम ये लिख सकते हैं 1/3 है, यहाँ है 5/7 और यहाँ है हमारा, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। देखिएगा 2 के प्लेस पर हम इसके ये लिख सकते हैं 3 - 1, 1/3 प्लस यहाँ भी 7 माइनस के 5, 5/7 प्लस यहाँ 11 माइनस के 9, 9/11। एक बार ये 3 के अपोन में और एक बार 1 के अपोन में, एक बार 7 के अपोन में, एक बार 5 के अपोन में। तो ये हो जाएगा 3 1/3 माइनस 1/1/3 प्लस 7/5/7 माइनस के 5, 5/7 प्लस 11/9/11 माइनस 9/9/11। थ्री से 3 कैंसिल, 1 से 1, 7 से 7, 5 से 5, 11 से 11, 9 से 9। तो ये बचा हमारा 1/2, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस के 1/11 प्लस एंड सोन। ये हमारा हो गया tan इनवर्स 1, 1/2। ये हुआ हमारा tan इनवर्स 1 की वैल्यू। तो ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। तो 1/2 π/4 π/8। ये साइड आ गई हमारी LHS। तो ये क्वेश्चन हुआ, ये हमने डायरेक्ट भी रिजल्ट लिखाया था कि ये क्या हो जाता है π/4 के इक्वल। तो ये हो गया π/8, ये क्वेश्चन हो गया।